हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंश्योरेंस अपडेट्स। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कंज्यूमेबल्स कवर एड ऑन के बारे में। दोस्तों, कार इंश्योरेंस पॉलिसी कई एड ऑन के साथ में आती है जो डैमेज कार की रिपेयर के लिए किए गए खर्च को कवर करती है। ये एड ऑन कार की स्पेसिफिक पार्ट्स को कवर करने में मदद करते हैं जो एक कार की रेगुलर कार इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं कवर करती है। तो क्या कोई ऐसा भी इंश्योरेंस पॉलिसी है जो मेरी कार चोरी होने के बाद या फिर कम्प्लीटली डैमेज होने के बाद भी उसकी पूरी कीमत चुका दे? आज इस वीडियो में हम एक अनोखी पॉलिसी के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है रिटर्न टू इनवॉइस कवर। क्या है ये रिटर्न टू इनवॉइस कवर और इस एड ऑन के क्या फायदे हैं? एनसीबी जीरो डैप, इंजन प्रोटेक्शन और कंज्यूमेबल्स कवर की तरह ये भी एक एड ऑन है। तो चलिए इसे डिटेल्स में समझ लेते हैं। ज़्यादातर आम इंसान को कार इंश्योरेंस में दो तरह की पॉलिसीज पता होती है, एक है कॉम्प्रिहेंसिव और दूसरा है टीपी यानी कि थर्ड पार्टी। उसमें से टीपी मतलब थर्ड पार्टी कंपलसरी है। रही बात कॉम्प्रिहेंसिव की, जब कॉम्प्रिहेंसिव में थेफ्ट भी कवर होता है, डैमेज भी कवर होता है, फिर और कोई एड ऑन क्यों लेना है? राइट? वैलिड क्वेश्चन है। कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी में एक खामी है और उस खामी का नाम है डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन मतलब समय के साथ साथ किसी चीज़ की कीमत यानी कि वैल्यूएशन में कमी आना, विशेष रूप से वियर एंड टियर के कारण। जब हम नई कार खरीदते हैं तब हम कार की कीमत प्लस रजिस्ट्रेशन चार्जेस प्लस रोड टैक्स भरते हैं, राइट? तो समय के चलते चलते कार की वैल्यू हो जाती है कम। जिस कीमत में आपके कार का इंश्योरेंस होता है उसे कहते हैं आईडीवी यानी कि इंश्योरेंस डिक्लेयर्ड वैल्यू। इंश्योरेंस कंपनी समय के साथ आपकी कार की वैल्यू घटाती रहती है यानी कि डेप्रिशिएट करती है। और यहीं पे आपकी मदद करने आता है रिटर्न टू इनवॉइस कवर। ये कवर मेनली थेफ्ट और टोटल डैमेज के लिए होता है। नई कार लेने के बाद अगर किसी वजह से कार पूरी तरह से डैमेज हो जाए या फिर चोरी हो जाए तो क्लेम सेटलमेंट कार की आईडीवी के मुताबिक होगी। कार परचेस अमाउंट और आईडीवी में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस आ सकता है, जिसके तहत आपको नई कार लेने में फाइनेंशियल बर्डन आने की पॉसिबिलिटी है। फॉर एग्जाम्पल, रोहन ने 2020 में एक कार ली जिसकी कीमत है 10 लाख। 2023 में एक एक्सीडेंट के तहत कार पूरी तरह से डैमेज हो जाती है। अब इसमें दो सिनारियो बनते हैं, एक जिसमें रोहन के पास आरटीआई है और दूसरा जिसमें रोहन के पास आरटीआई नहीं है। फर्स्ट केस में रोहन आरटीआई क्लेम करता है और नेसेसरी डिडक्शन के बाद उसे उसकी कार की पूरी कीमत मिल जाती है। सेकेंड केस में रोहन के पास आरटीआई नहीं है तो रोहन को 2023 की आईडीवी के हिसाब से नेसेसरी डिडक्शन के बाद सिर्फ 7 लाख का क्लेम प्रोसेस होगा, जबकि यही कार लेने के लिए रोहन ने 10 लाख खर्च किए थे। अगर रोहन के पास आरटीआई है तो उसके ऊपर नई कार खरीदने के लिए फाइनेंशियल बर्डन नहीं आएगा। आरटीआई कवर से हम अपनी कार को टोटल कॉम्पेंसेशन के लिए कवर करते हैं। अब किसी के दिमाग में सवाल आया कि जीरो डेप और आरटीआई में क्या डिफरेंस है? सीधी भाषा में जीरो डेप वहाँ आता है जहाँ डैमेज रिपेयरेबल है यानी कि पार्शियल लॉस है, और आरटीआई में टोटल लॉस या थेफ्ट के केस है मतलब कि टोटल लॉस, राइट? एक इम्पॉर्टेंट बात ध्यान में रखें, जो लोग इस एड ऑन को लेना चाहते हैं ये एड ऑन पार्शियल लॉस कवर नहीं करेगा, सिर्फ टोटल लॉस कवर करेगा। और 5 साल से ऊपर के व्हीकल्स को ये एड ऑन जनरली नहीं मिलता। खास करके अगर आपके इलाके में चोरी के केसेस बहुत होते हैं तो ये एड ऑन आपको ज़रूर लेना चाहिए। आपकी ज़रूरत के हिसाब से ज़ीरो डेप या आरटीआई आप सिलेक्ट कर सकते हैं। इसे लेने के लिए आपको एक्स्ट्रा प्रीमियम देना होगा। मुझे उम्मीद है कि आपको आरटीआई कवर पॉलिसी समझ आ गई होगी। इसी के साथ साथ ये टॉपिक मैं आज यही ख़त्म करती हूँ। इंश्योरेंस से जुड़ी सारी लेटेस्ट अपडेट्स के लिए इंश्योरेंस अपडेट्स को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको सारी अपडेट्स टाइम से मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।